नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीरो टू हीरो। आज का लेक्चर का टॉपिक है स्ट्रिंग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को प्रेस करें। तो चलिए सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं जुपिटर नोटबुक पे। तो मैं एक स्ट्रिंग बना ले रहा हूँ, हेलो। ये स्ट्रिंग बन गया है। अब इस हेलो से ना एच ग्रैब करके देखते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग स्ट्रिंग बनाएंगे एक। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद h का इंडेक्स पोजीशन क्या है, 0, तो 0 लिखेंगे। उसके बाद रन कर देंगे तो h ग्रैब हो जाएगा। उसी तरह से o ग्रैब करके देखते हैं। तो o का इंडेक्स पोजीशन क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर 4 दे देंगे तो ये ग्रैब हो जाएगा o। तो हम लोग ना एक वेरिएबल नेम असाइन कर देते हैं स्ट्रिंग का। हम लोग कुछ भी नेम दे सकते हैं उसमें। तो मैं दे रहा हूँ माई स्ट्रिंग इक्वल्स टू हेलो इंडिया। तो इसमें से भी h ग्रैब करने के लिए हम लोग इंडेक्स नंबर 0 यूज़ करेंगे। वो देख लेते करके। तो इसमें ना स्ट्रिंग पे नहीं, हम लोग वेरिएबल नेम पे लगाएंगे। स्ट्रिंग तो 0, तो ये h ग्रैब हो गया। तो चलिए आप भी मेरे साथ कीजिए प्रैक्टिस। n ग्रैब करने का कोशिश करते हैं। तो n का इंडेक्स पोजीशन क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो क्या है n का इंडेक्स पोजीशन 7। मैंने इसमें स्पेस भी काउंट किया है। इसके पहले के लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि स्ट्रिंग में स्पेस भी काउंट होता है। यहाँ पे 7, तो ये देखिए n ग्रैब हो गया। उसी तरह से a ग्रैब करके देखते हैं। माई स्ट्रिंग a का इंडेक्स पोजीशन क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे 10 देंगे तो a ग्रैब हो गया। अब जो है ना हम लोग रिवर्स इंडेक्सिंग से भी ग्रैब कर सकते हैं a। तो रिवर्स इंडेक्सिंग का यूज़ होता है अगर कोई स्ट्रिंग बहुत लंबा है, आपको पता नहीं कि उसके लास्ट लेटर का क्या है इंडेक्स पोजीशन, तो हम लोग रिवर्स इंडेक्सिंग से लास्ट कैरेक्टर ग्रैब कर सकते हैं। तो एक इस तरह से सिंपल इंडेक्सिंग करके भी कर सकते हैं। 10 डाले तो भी a ग्रैब हो गया। हम लोग -1 देंगे तो भी a ग्रैब होगा। उसी तरह से i ग्रैब करने के लिए -2 देना पड़ेगा तो i ग्रैब हो जाएगा। देख लेते हैं माई स्ट्रिंग -2, तो ये i ग्रैब हो गया। अब हम लोग ना एक और स्ट्रिंग बना लेते हैं। माई स्ट्रिंग रीअसाइन कर दिया मैंने माई स्ट्रिंग को, a b c d e f g h i j k भी ले लेते हैं। तो ये हो गया रीअसाइन। चेक कर लेते हैं, ये हो चुका है। अब हम लोग ना स्लाइसिंग मेथड देखेंगे। स्लाइसिंग मेथड में क्या होता था, पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, फिर स्टार्ट करेंगे, फिर कोलन लगेगा, फिर स्टॉप करेंगे, फिर कोलन लगेगा, फिर स्टेप देंगे। तो देख लेते हैं करके। तो माई स्ट्रिंग, तो पहले सिर्फ 0 डालते थे तो ये आ जाता था, इंडेक्सिंग के हेल्प से a आ गया। अब 0 के अलावा हम लोग 2 डाल के देखते हैं तो ये हो गया ग्रैब c, क्योंकि 0, 1, 2। अब इसके बाद कोलन लगा देंगे तो ये स्टार्ट के जगह हम लोग ने क्या किया, 2 दिया। अब कोलन लगा दिए, कोलन में अब क्या देना पड़ेगा, स्टॉप। अगर स्टॉप में कोई नंबर नहीं देते इंडेक्स नंबर, अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा ना, सी से लेके पूरा यहाँ तक ग्रैब कर देगा। देख लेते करके। ये देखिए सी से लेके पूरा के तक ग्रैब कर लिया। उसी तरह से स्टार्ट हटा देते हैं। और स्टॉप में क्या होता है ना
कि वहाँ तक जाना है पर उसको इंक्लूड नहीं करना है, गो अप टू बट नॉट इंक्लूड। तो अगर हम लोग H पे लगाएंगे स्टॉप तो वो G तक ही ग्रैब कर पाएगा, अगर हम लोग J पे लगाएंगे स्टॉप तो वो I तक ही ग्रैब कर पाएगा। तो देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो अगर हम लोग यहाँ पे E पे लगाते हैं तो ये D तक ग्रैब करेगा। तो E का इंडेक्स पोजीशन क्या है, 0 1 2 3 4। तो हम लोग ने स्टार्ट नहीं लगाया, हम लोग बस स्टॉप लगा दे रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग से लेके D तक ग्रैब कर देगा। ये देखिए ABCD ग्रैब हो गया। उसी तरह से फिर कोलन लगा देते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं। यहाँ पे ना स्टार्ट दिए ना ही स्टॉप दिए। अब स्टेप देके देखते हैं। तो अब क्या करेगा ना, स्टार्ट और स्टॉप नहीं दिए तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पूरा ग्रैब करेगा। देख लीजिए तो पूरा ग्रैब कर लिया। अब स्टेप देके देखते हैं क्या होता है। स्टेप देने से अगर हम लोग 2 का स्टेप देंगे तो वो क्या करेगा ना, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वो ग्रैब करेगा पर 2 का स्पेस में। तो सबसे पहले वो A ग्रैब करेगा, फिर C ग्रैब करेगा, फिर E ग्रैब करेगा, फिर G ग्रैब करेगा, फिर I ग्रैब करेगा, फिर K ग्रैब करेगा। देख लेते रन करके हो रहा है कि नहीं। ये ग्रैब हो गया। A C E G I एंड K। 2 लगाने से क्या हुआ ना, एक एक का वो गैप निकाल दिया। तो अब जो है ना हम लोग स्टार्ट और स्टॉप और स्टेप तीनों लगाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट लगा देते हैं 1 से, मतलब कि ये B से ग्रैब करेगा, और स्टॉप लगा देते हैं K पे तो ये J तक ग्रैब करेगा। तो K का इंडेक्स पोजीशन क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे 10 दे देंगे और उसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए B D F H J ग्रैब कर दिया। स्टार्टिंग में ना स्लाइसिंग थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है स्टॉप को लेके, ठीक है, पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूँ, माई स्ट्रिंग, जिसमें बस स्टार्ट और स्टॉप ही यूज़ करेंगे, स्टेप यूज़ नहीं करें। तो मुझे ना सिर्फ GHI ग्रैब करना है। तो GHI ग्रैब करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट लगाएंगे G पे। तो G का इंडेक्स पोजीशन क्या है, 0 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6 लगा दिया। फिर कोलन I तक ग्रैब करना है तो हम लोग J पे लगाएंगे। तो J का इंडेक्स पोजीशन क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे 9 देंगे स्टॉप पे। तो ये एक सेक्शन ग्रैब कर देगा। ये देखते हैं रन करके, GHI ग्रैब हो गया। तो आप ना दोस्तों DEF ग्रैब करके बताइए। अगर आपसे ग्रैब हो जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपसे ग्रैब हो गया। तो हम लोग ना एक और एग्जांपल देख लेते हैं स्लाइसिंग का। तो चेक कर लेते हैं माई स्ट्रिंग क्या है अपना, सेम वही है। तो अभी जो है ना हम लोग C से ग्रैब करेंगे J तक, पर स्टॉप लगाना पड़ेगा K पे, और 3 का स्टेप रहेगा। तो जैसे कि C ग्रैब होगा, फिर F ग्रैब होगा, फिर I ग्रैब होगा। तो देख लेते हैं माई स्ट्रिंग C का इंडेक्स पोजीशन क्या है, 2। स्टार्ट लगा दिए, स्टॉप करना है मुझे K तक, तब J तक ग्रैब होगा। तो उसके लिए K का इंडेक्स पोजीशन है 10। फिर मुझे चाहिए 3 का गैप, तो यहाँ पे स्टेप में दे देंगे 3। तो ये CFI ग्रैब हो गया। उसी तरह से सिंपली हम लोग माई स्ट्रिंग, ये मैं बता चुका हूँ, स्टार्ट स्टॉप छोड़ दिए, कुछ भी नहीं दिए, तो ये पूरा से पूरा ग्रैब करेगा। और मुझे 4 के गैप में चाहिए वैल्यू, तो फिर 4 लगा के छोड़ देंगे। तो स्टार्टिंग से लेके K तक में 4 के गैप का वैल्यू आ गया। तो देख सकते हैं A, फिर 4 के गैप में क्या है, E। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, उसके बाद E है।
फिर ई से काउंट करेंगे 1 2 3 4, फिर आई है, फिर 1 2, उसके बाद है नहीं तो वो वैल्यू नहीं दिया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि ये स्ट्रिंग है उसको रिवर्स कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ट्रिकी है। तो माई स्ट्रिंग क्या है अपना ये, तो इसको रिवर्स करने के लिए स्टार्ट ब्लैंक छोड़ देंगे, स्टॉप ब्लैंक छोड़ देंगे और स्टेप में -1 अगर कर देंगे ना तो ये स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगा। ये देखिए, ये इधर आ गया, के इधर आ गया, पूरा रिवर्स हो गया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक के साथ। थैंक यू।